ये अभी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो पीसीए है, इसका जो ऑर्डर है, इसके बाद भी अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ वर्जी करता है, वायलेशन करता है, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया को कानूनी तौर पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान के पास लीगल प्लेटफॉर्म एंड ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, ये जो सप्लीमेंटल अवार्ड आया है, ये मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की उस तवील मुसाफत जो भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से उनके गैर कानूनी पाकिस्तान को करनी पड़ रही है, उस तवील मुसाफत का एक अहम संग मील है जो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है। हौसला मंद है ये बात, इसकी हमें खुशामदीद कहना चाहिए इस फैसले के बारे में। इस वक्त पाकिस्तान जो भी लीगल स्ट्रैटेजी लेगा वो आने वाले वक्त का ब्लूप्रिंट होगा हमारे लिए, खासतौर पे हमारे वाटर सिक्योरिटी कंसर्न के लिए ये हमारा एक कॉर्नर स्टोन की हैसियत रखेगा। उससे भी बढ़कर मुझे ये लगता है कि जो इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, इनको पूरा करने के लिए जो भी हमारी अब स्ट्रैटेजी लीगल डिप्लोमेटिक होगी वो इसके लिए हेल्प करेगी। इसलिए हमें इस फैसले को लोगों के पास लेकर जाना चाहिए, क्लाइमेट फोरम्स के ऊपर लेकर जाना चाहिए, लीगल फोरम्स के ऊपर लेकर जाना चाहिए, ताकि उनको याद कराएं कि ये कितनी अहम थी। जैसे आपने बताया कि 1960 में इसको साइन किया गया था, वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के थ्रू इसको साइन किया गया था, और इसको कहा जाता है कि ये पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड बैंक की ग्रेट अचीवमेंट है, जिसके थ्रू को 3 वेस्टर्न रिवर्स दे दिए गए, इंडिया को 3 ईस्टर्न रिवर्स दे दिए गए। तो ये भी कहा जाता है इस ट्रीटी के बारे में कि ये मोस्ट स्टेबल वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। ऐसा इसके बारे में इसलिए कहा जाता है कि बहुत से मामलों को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डील करती है कि पानी कितना आएगा, कहां से आएगा, किसके लिए होगा, कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना दूसरी स्टेट इस्तेमाल करेगी, कितना इसका रास्ता बदला जा सकता है, किस हद तक इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है रास्ते में, किस हद तक नहीं की जा सकती, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारा हमसाया भारत इसके मामले में कभी भी खुश नजर नहीं आया। वो इसके बारे में काफी बातें पहले भी करता रहा है, और फिर उसका कॉन्डक्ट भी खुल के बहुत पहले हमारे में आके, जब उसने किशन गंगा प्रोजेक्ट, रेटल प्रोजेक्ट को किया, पाकिस्तान ने उस पर जिम्मेदार रियासत का सबूत होते हुए इंटरनेशनल फेडरेशन में इस मामले को रेफर किया था और बताने की कोशिश का समझाने की कोशिश की थी कि इन प्रोजेक्ट को अगर इन्हीं डिजाइन कंप्लीट कर लिया जाएगा तो कैसे पानी का फ्लो रुक सकता है, और जहां पानी का फ्लो रुक सकता होगा वो ट्रीटी की वायलेशन है। भारत ने इसका सामना नहीं किया, भारत ने बदले में कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पैरेलल एक और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी वर्ल्ड बैंक के सामने। उन्होंने कहा कि आप कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करें जो इस मामले को देखे। पाकिस्तान ने मुकदमे को प्रेजेंट दोनों फोरम्स के ऊपर किया है, जबकि इसके बरक्स भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से हमेशा राय फरार इख्तियार कर रहा है। मैं देखना चाहूंगा, मैं आपको भी समझाना चाहूंगा, आपके देखने वालों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा कि इस सिलसिले में भारत के लीगल पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ डिफेंसेस हैं क्या, ताकि हमें उनका भी पता होना चाहिए कि वो क्या अपने आप को कैसे दुरुस्त समझते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बड़े कंफ्यूजिंग से उनके बयानात सामने आते हैं। वो कहते हैं कि ये ट्रीटी बहुत आउटडेटेड हो गई है, हमारे यहाँ बहुत डेमोग्राफिक चेंजेस ऐसे आ चुके हैं जिसकी वजह से पानी की अब हमें ज्यादा जरूरत है, और ये ट्रीटी उन चीजों को एंटिसिपेट नहीं करती थी। अगर इस चीज को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो उसका तरीका कोई यूनिलैटरल सस्पेंशन या अबेंस जो इन्होंने कहा है, जिसको अवार्ड में भी कहा गया है कि कोई लीगल वैल्यू नहीं है, आप वो नहीं कर सकते थे। इसका तरीका कि आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट के पास जाते, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाते, जैसे आप जा चुके हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते, या अगर आप मेच्योरिटी का मुजाहिरा कर सकते तो आपस में बैठ के इसको रीनिगोशिएट करते। भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत इससे भागता रहा। भारत ने आसान रास्ते का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि टेररिज्म का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया गया, जैसा हम सब जानते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ट्रीटी के लिए गुडविल का होना दोनों ममालिक में बहुत जरूरी है, और जहां से मुबैना तौर पर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, लिहाजा कोई अब गुडविल बाकी नहीं रही, इसलिए हम इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये आर्गुमेंट इन सेल्फ बहुत मज़हका फेज है। भारत भी इस बात को जानता है कि इसमें कोई वजन नहीं है, क्योंकि ना तो उसने कोई सबूत दिए हैं पाकिस्तान की मुलव्विस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होने के बारे में किसी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। और इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जहां आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो वहां पर भी ट्रीटीज को आगे लेकर चला जाता है, उनको उनकी ऑब्लिगेशंस को बरकरार रखा जाता है। दूसरा, मजीद समझने के लिए मैं इनके फॉर्मर अटॉर्नी जनरल का इंटरव्यू देख रहा था कि ताकि मैं जी बिल्कुल समझ क्या लीगल पॉइंट है। इसके साथ क्या होता है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई यहाँ पर बात कर रहा है, क्योंकि वो हर चीज के जवाब में कह रहे थे कि हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, हम ऐसा नहीं करते। दिलचस्प सूरत हाल तब हुई जब होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या भारत चाइना को ऐसे ही इसी फोरम के ऊपर लेकर जा सकता है, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि हमारी तो चाइना के साथ कोई चीज जा सकते। इसका मतलब है कि जहां वहां पर आप इस फोरम पे जा सकते हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन को मानते हैं, लेकिन फिर भी इससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रीटी से भारत ना इस वक्त
है। एक तरफ तो इसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट करा रहा है, मगर उसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जहां लिखा हुआ है कि की जुरिस्डिक्शन होगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करा। वर्ल्ड के भी उनके बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी बयान सामने आए हैं, कहते हैं फेयर नहीं रहे, भारत इंटरेस्ट को सामने नहीं रखा और ये जबरदस्ती मुआहिदा तय करा दिया। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से भागने के लिए उसी वर्ल्ड बैंक को दरखास्त देते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करें जो कि इस मामले को लेकर चले। आखिरी बात मैं बिल्कुल करता चलूं, जो सबसे ज्यादा अहम है, मैंने कहा क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान और भारत पेरिस एग्रीमेंट के सिग्नेटरी हैं। ये ऐसा एग्रीमेंट है जो ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, इसमें हर 5 साल के बाद एक सबमिशन की जाती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा। 2021 के अंदर पाकिस्तान ने बताया है कि हमारा 60% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से होगी, जिसका बड़ा हिस्सा इंडस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको भारत चेंज कर देता है तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा, फ्लड्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।